अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जरियान, एहतलाम, ज़कावत हिस्स या फिर सिरत अंजाल के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले हम जरियान के बारे में बात करते हैं कि जरियान होता क्यों है और किस तरह होता है। कसरत मुबाशरत या फिर कसरत मुश्तज़नी की वजह से नफ्स की रगें ढीली पड़ जाने से, मैदे मसाने जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से ये अक्सर होता है। ज़्यादातर जो जरियान होता है ये अक्सर अज़ायर ईसा की कमज़ोरी से होता है, जिससे नफ्स की रगें हैं जो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। मैदे मसाने जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की वजह से भी हो जाता है। इसके लिए बहुत से नुस्खा जात हैं, लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप अपनी कंडीशन देखें कि आपकी कंडीशन कैसी है। मुझे बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, हकीम साहब 5 साल पुराना जरियान है, 7 साल पुराना जरियान है, 10 साल पुराना जरियान है। तो भाई सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप जड़ी बूटियों के बारे में नहीं जानते तो ख़ुद से कोई भी नुस्खा बनाकर इस्तेमाल नहीं करें, जिसका काम उसी को साझे। आपका काम है इलाज करवाना, आप इलाज करवाएं। बहुत से लोग कहते हैं हकीम साहब हमें कोई नुस्खा बता दें, हम खुद इलाज कर लेते हैं। जड़ी बूटी लेने में अक्सर हमसे भी भूल चूक हो जाती है। एक जड़ी बूटी की कई किस्में आती हैं, ठीक है। ये देखें, ये सफ़ेद मूसली है, ये सफ़ेद मूसली, ठीक है, इसमें 5 से 6 किस्में हैं। अब असल सफ़ेद मूसली कौन सी है ये हुक्मा लोग भी बहुत मुश्किल से जानते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अपना इलाज करवाएं। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ जरियान के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है सालिब मिस्री। ये देखें, सालिब मिस्री का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 10 ग्राम। 20 ग्राम हमने लेनी है मूसली स्या मूसली लेनी है हमने 20 ग्राम। मूसली सफ़ेद का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने लेनी है कोज़ा मिस्री का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 30 ग्राम, और 30 ग्राम ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे छिलका इसबगोल का। हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हमने बिल्कुल अलग-अलग बारीक सफ़ूफ़ बनाना है। जब ये बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बन जाए तब हमने इसको अलग करके कोज़ा मिस्री को भी अच्छी तरह से पीस के बिल्कुल पाउडर बना के इसमें शामिल कर देना है। छिलका इसबगोल को हमने पीसना नहीं है, इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके हमने महफूज करके रख लेना है। ये आपका नुस्खा जो है तैयार हो गया है। अगर आपका जरियान नया है यानी कि अभी स्टार्ट हुआ है तो ये नुस्खा आपको 100% रिजल्ट देगा। ये ना सिर्फ मैदे मसाने जिगर से गर्मी को निकालता है, मादा तौलीद को गाढ़ा करता है, मसाने को मजबूत करके मादे की पैदावार को बढ़ाता है। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके सिर्फ 21 दिन के इस्तेमाल से जरियान का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन अगर आपको जरियान कोहना है, पुराना जरियान है, तो उसके लिए आप बेहतर यही है कि इलाज करवाएं। अब इसकी मिकदार खुराक ये है कि आपने इसका 1 खाने वाला चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह दूध के साथ लेना है। अगर आपकी तबीयत में जो है बादीपन है तो फिर आप इसको नीम गर्म दूध के साथ ले लें। अगर आपकी तबीयत में बादीपन नहीं है तो आप इसको रूम टेम्परेचर वाले दूध के साथ 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लें। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। कमज़ोरी को दूर करने के लिए, मादे को गलीज़ करता है, मादे की पैदावार को बढ़ाता है, जरियान एहतलाम को रोकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।